बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं सिकंदर हैदर और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच करना है क्योंकि इसमें मैं आपको कनेक्शन समझाने वाला हूँ कि कैसे आप एक मोटर का या एक समरसेबल मोटर हो या एक सीलिंग फैन हो, कोई भी मोटर हो सिंगल फेज, उसका कनेक्शन करना है। लेकिन उसकी डायरेक्शन को भी आपने सेलेक्ट करना है कि भाई उसको मुझे क्लॉकवाइज में चलाना है या एंटी क्लॉक में, यानी रोटेशन उसकी कौन सी साइड पर होनी चाहिए जब हम मोटर को रन करें। तो यहाँ पर मेरे साथ एक समरसेबल का स्टार्टर है, इसमें वाइंडिंग हो चुकी है, इसका जो सीरीज़ कनेक्शन है वो भी हो चुका है। लेकिन हमें अब सेलेक्ट करना है कि भाई इसको कौन से डायरेक्शन में चलना है, क्लॉकवाइज चलना है या एंटी क्लॉक चलना है। तो हम ये समझेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इस कनेक्शन को थोड़ा समझ ले, इस वाइंडिंग को थोड़ा समझ ले ताकि आगे फिर कंफ्यूजन ना हो, ताकि ये उन लोगों के भी लिए हो जो बेसिक समझते हो और उनके लिए भी हो जो बेसिक नहीं समझते। दोस्तों, सबसे पहले हमारे साथ यहाँ पर दो कॉइल्स नीचे बैठे हुए हैं, दो ऊपर के तरफ है। इस नीचे वाले को हम रनिंग या मेन वाइंडिंग कहते हैं, ऊपर वाले को हम या एक्सेलरी या स्टार्टिंग वाइंडिंग कहते हैं। अब इसका कनेक्शन ये होता है कि भाई हर एक कॉइल का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक एंडिंग पॉइंट होता है। जैसे कि हमारे साथ इस एक्सेलरी वाइंडिंग का एक स्टार्टिंग पॉइंट है तो ये इसका एंडिंग पॉइंट है। इसी तरह इस तरफ कॉइल का ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये इसका एंडिंग पॉइंट है। तो हर दोनों कॉइल्स का जो एंडिंग पॉइंट्स होता है उसको हम आपस में अगर कनेक्ट कर दे तो ये इसको हम कहते हैं सिंगल फेज टू फोल्ड सीरीज़ कनेक्शन। तो ये इसका सीरीज़ कनेक्शन हो गया। इसी तरह मेन वाइंडिंग का भी लास्ट जो सिरा है वो आपस में कनेक्ट है यहाँ पर, तो इसको हम सीरीज़ कनेक्शन कहते हैं। अब हमारे साथ हर एक कॉइल का पहला सिरा बाकी रह गया है, जिसमें हमारे साथ इस तरफ इस मेन वाइंडिंग का है, इसी तरह इस तरफ भी मेन वाइंडिंग का सिरा है। यहाँ पर एक्सेलरी है और यहाँ पर एक्सेलरी वाइंडिंग या स्टार्टिंग वाइंडिंग के सिरे रह चुके हैं। हम जानते हैं कि अगर हम इनमें मेन वाइंडिंग का एक सिरा लेकर एक्सेलरी वाइंडिंग के साथ लगा दे तो हमारे साथ कॉमन कनेक्शन बनता है। अगर हमारे साथ यहाँ पर ये रनिंग वाइंडिंग है, ठीक है, रह चुका है, आर में लिख लूँ, और ये मेरे साथ स्टार्टिंग है। तो अगर हम इन दो सिरों को आपस में मिला दे तो ये कॉमन कहलाएगा, ये रनिंग कहलाएगा और ये स्टार्टिंग कहलाएगा। ये तो हो गया, लेकिन हम को डायरेक्शन सेलेक्ट करना है। आप देख सकते हो कि आपके मोटर एक ही डायरेक्शन में घूमते हैं। अगर आप छत के पंखे को देखते हो, अगर आप उसको उलट डायरेक्शन में घुमाओगे तो फिर वो हवा नहीं करेगा, वो वर्किंग ही नहीं करेगा। अगर आपके पास ये एक समरसेबल मोटर है और इसकी डायरेक्शन ही उलट हो तो ये फिर पानी नहीं निकाल पाएगा। अगर आपके पास आम वाटर पंप है वो भी पानी नहीं निकाल पाएगा, ठीक है। अब अगर हमारे साथ ये एक वर्म मोटर है, यानी इसका जो पंप है वो वर्म का बना हुआ है, वर्म पे काम करता है, तो इसको फिर आपने क्लॉकवाइज में चलाना होगा। अगर ये इम्पेलर टाइप है, पंप इसमें लगा हुआ है, इसमें पंखे लगे हुए, तो इसको एंटी क्लॉक में चलाना होगा। लेकिन हम इसकी डायरेक्शन जो है बाहर से चेंज ही नहीं कर सकते हैं, यानी हमें इंटरनली इसकी डायरेक्शन को सेलेक्ट करना है, क्योंकि इससे बाहर 3 वायर्स निकलते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि आपके समरसेबल मोटर से 3 वायर्स निकले हुए थे वाइंडिंग से। एक होता है कॉमन, एक होता है रनिंग, एक होता है स्टार्टिंग। तो वो एक ख़ास डायरेक्शन में चलता है। अगर आप वो कैपेसिटर के ज़रिए उसका डायरेक्शन और स्टार्टिंग वाइंडिंग पर सप्लाई प्रोवाइड करोगे तो उसका तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, लेकिन वो जल जाएगा, क्योंकि जो मेन काम होगा वो फिर एक्सेलरी वाइंडिंग पर आएगा, ठीक है। तो एक्सेलरी वाइंडिंग या स्टार्टिंग वाइंडिंग सिर्फ मोटर को चलाने के लिए होता है, काम जो होती है वो मेन वाइंडिंग करता है। अब हम इस वीडियो में सीखेंगे कि अगर हमने एक मोटर को वाइंड किया हुआ है, हम कैसे इसका डायरेक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं कि भाई इसको इसी डायरेक्शन में चलना है। तो दोस्तों, अगर ये एक
समरसेबल पंप मोटर है और ये इम्पेलर टाइप है, तो फिर इसका जो डायरेक्शन होगा वो हमारे साथ एंटी क्लॉक होगा, ठीक है। और अगर ये वर्म टाइप है तो इसका फिर डायरेक्शन क्लॉकवाइज होना चाहिए, घड़ी के से मत होना चाहिए या गैर। अब हमें अगर इसको एंटी क्लॉक घुमाना है तो ये मेरे साथ मेन वाइंडिंग का सिरा है। मैं अपने साथ सामने ये मोटर रखूँगा, ये मेरा मेन वाइंडिंग है। तो अगर मैं एंटी क्लॉक में चलाना चाहूँ तो मेरे साथ जो भी लेफ्ट साइड पर, इस वाले साइड पर, ठीक है, जो भी स्टार्टिंग वाइंडिंग का कॉइल होगा वो इसके साथ अटैच करके कॉमन वायर बना दूंगा। तो ये दोनों मिलकर कॉमन बन जाएंगे। ये जो स्टार्टिंग वाइंडिंग का सिरा है वो हमारे साथ स्टार्टिंग बनेगा और ये जो है रनिंग वायर बनेगा। लेकिन अगर मुझे इसको क्लॉकवाइज में घुमाना है तो फिर मैं क्या करूँगा कि इसी मेन वाइंडिंग के साथ ये वायर नहीं लूँगा स्टार्टिंग का, राइट साइड पर जो कॉइल होगा उसका सिरा लूँगा और इसके साथ कॉमन बना लूँगा। फिर मेरे साथ ये स्टार्टिंग होगा, ये रनिंग होगा, ठीक है। तो इसी तरह से हम इसकी जो डायरेक्शन है उसको सेलेक्ट कर सकते हो। अगर हम बाहर से सेलेक्ट करना चाहे और हम 4 वायर्स निकालेंगे तो फिर हम बाहर से भी कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो समरसेबल मोटर्स होते हैं उसमें सिर्फ 3 वायर्स आउटपुट निकली होती है, इसलिए कि उसकी जो वायर्स मार्केट में अवेलेबल होती है वो 3 वायर्स में होती है और हमें पता होता है कि भाई हमें कौन सी डायरेक्शन चाहिए, तो चौथे वायर की कोई ज़रूरत नहीं है। और ना ही ऐसे मोटर्स को हम कभी फॉरवर्ड कभी रिवर्स में चलाना चाहते हैं। तो इस वजह से हम इसका इंटरनली कनेक्शन करते हैं। और इंटरनली अगर आपने कोई भी समरसेबल वाइंड किया है तो अगर आपको क्लॉकवाइज में घुमाना है तो फिर आपने ये दोनों लेने हैं, यानी नीचे मेन वाइंडिंग के साथ राइट साइड वाले कॉइल का, स्टार्टिंग वाइंडिंग का जो राइट साइड वाला कॉइल है उसका सिरा लेना है। अगर एंटी क्लॉक चलाना है तो फिर लेफ्ट साइड का स्टार्टिंग वायर से कॉमन बनाना है मेन वाइंडिंग के साथ। ये बहुत ही सिंपल और आसान कनेक्शन है। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने इससे कुछ नॉलेज गेन किया होगा। इसी के साथ ही आज की वीडियो ख़त्म होती है। मज़ीद वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी टॉपिक हो, तो आप अपना क्वेश्चन जो है वो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं और उस टॉपिक को एक्सप्लेन करूं। इसी के साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।